पूरा दिन और रात 24 घंटे जिसे हम कहते हैं, उसमें मिलाकर 60 घड़ियां बनती हैं। और 2.5 घड़ी यदि आप पकड़ते हैं तो आप 2.5 घड़ी के हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि 1 घंटा जाके बनता है। क्योंकि आप यदि इसको सही तरीके से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसका मैंने जो गणना करके रखी है, जो करीब 60 घड़ी अर्थात 24 घंटे अर्थात 60 घड़ी में 1440 मिनट होते हैं। तो 2.5 घड़ी में 60 मिनट हो जाते हैं, या आप हिसाब लगा सकते हैं। तो आप उस अनुसार इसको की गणना कर सकते हैं। अब कौन सी नाक से कब सांस चलती है, यदि आपको ये पता चल जाए, इसका साइंस पूरा पता चल जाए, इसका विज्ञान पता चल जाए, तो आप अपने आप को रोगी होने से बचा सकते हैं। ये इतना बड़ा और इतना गहरा विज्ञान है मित्रों। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष यानी कि अभी कल अमावस गई है, आज पहला दिन हुआ है, तो यहाँ से शुक्ल पक्ष आरंभ होता है। अमावस का अगला दिन शुक्ल पक्ष शुरू होता है, और जैसे पूनम जाती है तो उसके अगले दिन से ये कृष्ण पक्ष शुरू होता है, ऐसा कहा जाता है। तो जहाँ अमावस गई है उसका अगला दिन जहाँ शुक्ल पक्ष शुरू होता है, उसकी प्रतिपदा यानी कि पहला दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया, अर्थात ये आपको तिथि के अनुसार ही गिनना होगा, इसको आप तारीख के अनुसार नहीं गिन सकता, क्योंकि ये जो गति है ये चंद्र के अनुसार चलती है और किसी कैलेंडर के हिसाब से गति नहीं चलती है। तो यहाँ आपको अपना भारतीय जो पंचांग है या जो देशी कैलेंडर है उसका ही इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आपके पास जो भी व्यवस्था हो आप उसमें इसको ले सकते हैं। तो जो अमावस गई है, शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ है, वहां से प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया यानी कि 3 दिन, ये जो 3 दिन आएंगे उससे आपका चंद्र नाड़ी अर्थात बाएं नासिका से सांस चलेगा। ये आप स्पष्ट समझ लें, मैं आपको एकदम स्पष्ट और बारीकी से बता रही हूँ कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आएगी वो 3 दिन, 1 2 3 दिन आपकी जो सांस है वो सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्योदय होता है उस समय आप यदि आप उसको चेक करेंगे तो आपकी चंद्र नाड़ी से सांस चलनी चाहिए, तो ये सही है। और उसके बाद जो 3 दिन आएंगे मतलब चौथ, पंचमी, छठ, वो 3 दिन आपकी दाएं नासिका से अर्थात राइट नॉस्ट्रिल से सांस चलेगा। उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन वापस बाएं नासिका से लेफ्ट साइड से सांस चलेगा। उसके बाद दसवीं, एकादशी, द्वादशी, ये आपकी पुनः दाएं नासिका से सांस चलेगा। और उसके बाद 13, 14 और आएगी पूनम, ये आपका पुनः बाएं नासिका ने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस चलेगा। अर्थात 3 दिन के बाद सूर्योदय के समय जो नाक से सांस चलने की गति है वो बदल जाती है। अब जब अंत में पूनम आई है तो बाएं नासिका से जो सांस चल रही है, उसके बाद पूनम के बाद जब हम कृष्ण पक्ष में पहुंचेंगे तो पुनः अब क्या होगा कि जब पुनः आएगी, जब कृष्ण पक्ष शुरू हुआ तो पहले दिन मतलब कि परवा, दूज और तीज 3 दिन दाएं नासिका से सांस चलेगा। ये क्रम लगातार चलता रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अब आप यदि कहें कि कहीं यदि किसी का क्षय है तो वो क्षय अपने आप हमारी देह को, वातावरण को पता चलता है और वो क्षय अपने आप वो काउंट हो जाता है, वो वहाँ आगे पीछे कुछ नहीं करता है। वो क्षय जो तिथियां वृद्धि होती है वो दोनों ही इसमें लागू हो जाते हैं, वो अपने आप देह पकड़ लेता है, वो प्रकृति देती है। कैसे होता इसके बारे में जानना थोड़ा असंभव जैसा काम है, क्योंकि ये ईश्वर की रचना है। ईश्वर की रचना में हम कुछ नहीं समझ पाते कई बार, क्योंकि मनुष्य जो है कितना आगे बढ़ चुका है, आधुनिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन रक्त की एक बूंद नहीं बना सकता। रक्त बढ़ाने के तरीके बता सकता है, लेकिन एक रक्त की बूंद नहीं बना सकता। किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकता। वो वेंटिलेटर पे चला तो सकता है, दिखा सकता है कि सांस चल रही है, लेकिन जीवन चला नहीं सकता। तो ये जो है ये सारी चीजें ईश्वर के हाथ ही होती हैं। इसलिए ये जो मैनेजमेंट है, क्योंकि सूर्य चंद्र उसके हस्तक है, वो मैनेज करता है, तो वैसे ही हमारे देह में जो क्रियाएं चलती हैं उसको भी मैनेज वो ईश्वर ही करता है। और एक नाक से सांस चलती है 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटा करीब हो जाता है। आपको बताएं तो दिन रात की मिलाकर करीब 60 घड़ियां होती हैं। पूरा दिन और रात 24 घंटे जिसे हम कहते हैं, उसमें मिलाकर 60 घड़ियां बनती हैं। और 2.5 घड़ी यदि आप पकड़ते हैं तो आप 2.5 घड़ी के हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि 1 घंटा जाके बनता है। क्योंकि आप यदि इसको सही तरीके से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसका मैंने जो गणना करके रखी है, जो करीब 60 घड़ी अर्थात 24 घंटे अर्थात 60 घड़ी में 1440 मिनट होते हैं। तो 2.5 घड़ी में 60 मिनट हो जाते हैं, या आप हिसाब लगा सकते हैं। तो आप उस अनुसार इसको की गणना कर सकते हैं। अब
कौन सी नाक से कब सांस चलती है, यदि आपको ये पता चल जाए, इसका साइंस पूरा पता चल जाए, इसका विज्ञान पता चल जाए, तो आप अपने आप को रोगी होने से बचा सकते हैं। ये इतना बड़ा और इतना गहरा विज्ञान है मित्रों। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष यानी कि अभी कल अमावस गई है, आज पहला दिन हुआ है, तो यहाँ से शुक्ल पक्ष आरंभ होता है। अमावस का अगला दिन शुक्ल पक्ष शुरू होता है, और जैसे पूनम जाती है तो उसके अगले दिन से ये कृष्ण पक्ष शुरू होता है, ऐसा कहा जाता है। तो जहाँ अमावस गई है उसका अगला दिन जहाँ शुक्ल पक्ष शुरू होता है, उसकी प्रतिपदा यानी कि पहला दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, अर्थात ये आपको तिथि के अनुसार ही गिनना होगा, इसको आप तारीख के अनुसार नहीं गिन सकता, क्योंकि ये जो गति है ये चंद्र के अनुसार चलती है और किसी कैलेंडर के हिसाब से ये गति नहीं चलती है। तो यहाँ आपको अपना भारतीय जो पंचांग है या जो देशी कैलेंडर है उसका ही इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आपके पास जो भी व्यवस्था हो आप उसमें इसको ले सकते हैं। तो जो अमावस गई है, शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ है, वहां से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया यानी कि 3 दिन, ये जो 3 दिन आएंगे उससे आपका चंद्र नाड़ी अर्थात बाएं नासिका से सांस चलेगा। ये आप स्पष्ट समझ लें, मैं आपको एकदम स्पष्ट और बारीकी से बता रही हूँ कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आएगी वो 3 दिन, 1, 2, 3 दिन आपकी जो सांस है वो सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्योदय होता है उस समय आप यदि आप उसको चेक करेंगे तो आपकी चंद्र नाड़ी से सांस चलनी चाहिए, तो ये सही है। और उसके बाद जो 3 दिन आएंगे मतलब चौथ, पंचमी, छठ, वो 3 दिन आपकी दाएं नासिका से अर्थात राइट नॉस्ट्रिल से सांस चलेगा। उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन वापस बाएं नासिका से लेफ्ट साइड से सांस चलेगा। उसके बाद दसवीं, एकादशी, द्वादशी, ये आपकी पुनः दाएं नासिका से सांस चलेगा। और उसके बाद 13, 14 और आएगी पूनम, ये आपका पुनः बाएं नासिका ने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस चलेगा। अर्थात 3 दिन के बाद सूर्योदय के समय जो नाक से सांस चलने की गति है वो बदल जाती है। अब जब अंत में पूनम आई है तो बाएं नासिका से जो सांस चल रही है, उसके बाद पूनम के बाद जब हम कृष्ण पक्ष में पहुंचेंगे तो पुनः अब क्या होगा कि जब पुनः आएगी, जब कृष्ण पक्ष शुरू हुआ तो पहले दिन मतलब कि परवा, दूज और तीज 3 दिन दाएं नासिका से सांस चलेगा। ये क्रम लगातार चलता रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अब आप यदि कहें कि कहीं यदि किसी का क्षय है तो वो क्षय अपने आप हमारी देह को, वातावरण को पता चलता है और वो क्षय अपने आप वो काउंट हो जाता है, वो वहाँ आगे पीछे कुछ नहीं करता है। वो क्षय जो तिथियां वृद्धि होती है वो दोनों ही इसमें लागू हो जाते हैं, वो अपने आप देह पकड़ लेता है, वो प्रकृति देती है। कैसे होता इसके बारे में जानना थोड़ा असंभव जैसा काम है, क्योंकि ये ईश्वर की रचना है। ईश्वर की रचना में हम कुछ नहीं समझ पाते कई बार, क्योंकि मनुष्य जो है कितना भी आगे बढ़ चुका है, आधुनिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन रक्त की एक बूंद नहीं बना सकता। रक्त बढ़ाने के तरीके बता सकता है, लेकिन एक रक्त की बूंद नहीं बना सकता। किसी मरे व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकता। वो वेंटिलेटर पे चला तो सकता है, दिखा सकता है कि सांस चल रही है, लेकिन जीवन चला नहीं सकता। तो ये जो है ये सारी चीजें ईश्वर के हाथ ही होती हैं। इसलिए ये जो मैनेजमेंट है, क्योंकि सूर्य चंद्र उसके हस्तक है, वो मैनेज करता है, तो वैसे ही हमारे देह में जो क्रियाएं चलती हैं उसको भी मैनेज वो ईश्वर ही करता है, और उसी के मैनेजमेंट में सारी चीजें चल रही हैं। तो आप ये ना सोचें कि अभी तिथि क्षय हो गई, तिथि बढ़ गई है तो इसका असर क्या आएगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव अपने आप ही मैनेज हो जाता है। इसमें बस आपको अपनी तिथि के अनुसार उसकी गणना करनी है, और यदि आप वो गणना करते हैं तो आप उसको समझ पाएंगे और आपको समझने में समस्या नहीं आएगी। अब ये हमने आपको इतना बताया कि आप ये जो चीजें हैं कि सांस कैसे चलती है और आप इसको कैसे समझ सकते हैं। और मेरी शायद ये आपको एक बार में समझ में ना आए तो शायद ये वीडियो आपको 2 से 4 बार भी देखना पड़े, हो सकता है ज्यादा बार भी देखना पड़े, क्योंकि हमने सारी चीजें आपको स्पष्ट की हैं, सवाल नहीं उठने चाहिए। तिथि क्षय, तिथि वृद्धि हमने सब स्पष्ट कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी नासिका से सांस चले तो आपको क्या काम करना चाहिए। मित्रों, यदि आपको अपनी पाचन शक्ति सही रखनी है, आपको कोई भारी काम करना है जिसमें वजन उठाना और जिसमें स्त्री प्रसंग या सेक्स आदि जो
करते हैं, उसके लिए वो करते समय आपको ध्यान रखना है कि दाएं नासिका से सांस चले तो आप ये क्रिया करें तो आपको अधिक हानि नहीं होगी या आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे भोजन करते समय भी दाएं नासिका से सांस चल रहा है तो आपका भोजन जल्दी हजम हो जाएगा। वैसे ही दाएं नासिका से सांस चलते समय यदि आप कोई वजन आदि उठाते हैं तो आपकी देह को थकान कम लगेगी। आप भारी भरकम काम करते हैं दाएं नासिका से सांस चलते समय तो आपको तकलीफ कम होगी। इस समय आप कहीं यात्रा करें, लंबी यात्रा करें और कोई घुड़सवारी, तलवारबाजी जो पहले जमाने में बताया जाता था कि ये सब करने के लिए आपको दाएं नासिका से सांस चले तब करना चाहिए। अब बाएं नासिका से सांस चले तब क्या काम करना चाहिए, तो तब आप हल्के फुल्के काम करें, अर्थात अलंकार धारण करना, जिसको इस रूप में बताया गया है शास्त्र में। और उसके अलावा आप जो पानी जल ग्रहण करना है वो इस स्थिति में कर सकते हैं बाएं नासिका से सांस चले तब। उसके अलावा जितने भी धीमे पुस्तक आदि सामान्य ज्ञान पढ़ना, हाँ, लेकिन यदि आपको पूर्ण विज्ञा पढ़नी है जिसमें आपको दिमाग को बहुत ज्यादा चलाना है तो वो दाएं नासिका से सांस चलते समय आपको करना चाहिए। और यदि आपको सामान्य कुछ चीजें पढ़नी है, कुछ सामान्य काम करने हैं, हल्का फुल्का कुछ करना है तो बाएं नासिका से सांस चले तब आप ये काम करें तो आपको सही रहेगा। और इसमें कुछ और भी चीजें बताई गई हैं जिसमें यदि आप घर से बाहर निकलते समय यदि कुछ विशेष ध्यान दें तो आपकी सफलता असफलता उस पर भी निर्भर करती है। मित्रों, जब आप घर से निकलते, क्योंकि शास्त्र बताते हैं, मेरे घर के मैं इससे मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, ये शास्त्र में जो बताया हुआ हम आपको वो बता रहे हैं कि जब आप घर से निकल रहे हैं उस समय आप अपनी नासा छिद्र को जांचें। आपकी जिस नासिका से श्वास चल रही है उस पैर को पहले घर से बाहर निकालें तो आपकी यात्रा सफल होती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और जब आप किसी के कहीं जा रहे हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर जा रहे हैं जहां आपको बार बार जाना है, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप बार बार जाना चाहते हैं, तो उस समय आप अपना जो दाहिना पैर है वो पहले उस जगह प्रवेश में दें तो आप वहां बार बार जाएंगे। और जहां आपको जाना अच्छा नहीं लगता या आप जाना ही नहीं चाहते हैं वहां आप जब प्रवेश करें तो आप अपना बायां पैर पहले आगे बढ़ाएं। जैसे आप देवालय जाते हैं, आप अपने प्रियजन के यहाँ जाते हैं, आप मित्र आदि के यहाँ किसी के यहाँ जाते हैं तो उस समय आप अपना दायां पैर उनके घर में प्रवेश के लिए पहले आगे बढ़ाएं। इसलिए हमने देखा है हमारे यहाँ जब वधू प्रवेश करती है तो उससे कहा जाता है दायां पैर पहले आगे बढ़ाना, बायां नहीं बढ़ाना, दायां अर्थात राइट। आप ये लिख के रख लें क्योंकि मेरे मुंह से बायां लेफ्ट राइट कम निकलता है, दायां बायां निकलता है, तो आप उसको अपने मुंह, क्योंकि मैंने पहले दायां बायां क्या है बता दिया है, तो आप अपने मस्तिष्क में उसको स्पष्ट कर लें। और नहीं तो आप अपने घर में कहीं लिख के रखें ताकि जब मैं दायां बायां बोलूं तो आपको मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं आप लेफ्ट राइट बोलिए, मुझे नहीं बोलना जमता है, मैं नहीं बोल पाती हूँ, मैं दायां बायां ही बोल पाती हूँ। तो जो मेरी सुविधा में होगा मैं वही कह पाऊंगी, तो आप अपनी सुविधा उस अनुसार बना लीजिए कि आप अपने जहां भी आपको समझ में आता है लिख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और जब आप किसी हॉस्पिटल आदि में जाते हैं, किसी अप्रियजन के यहाँ जाते हैं, किसी शत्रु के यहाँ जा रहे हैं जिसको आप शत्रु मानते हैं, तो आप बायां पैर पहले आगे बढ़ाइए तो आपको वहां कम जाना पड़ेगा, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो ये इसका पहला भाग है। दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि नासा श्वास परिवर्तन कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें उस समय जब हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, उस समय सांस परिवर्तित करना पड़ता है। तो सांस कैसे परिवर्तित किया जाए ये हम आपको दूसरे अंक में बताएंगे। ये और वो अंक आपको एक आध दिन में ही मिल जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा।